अगर हल्का हल्का एक्सीडेंट होते हैं ना, जरूरत नहीं है कॉल करने का 999, जो भी है आपका पास पेट्रोल स्टेशन में है पेट्रोल। दोस्तों, एक बार फिर से पूरा अरब देश खतरे में दिख रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण से हर गल्फ देशों में काफी बड़ा असर पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो यूएई से निकल के आ रही हैं कि यूएई में कामगारों के लिए कुछ यूएई सरकार ने अलर्ट जारी किया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और कुछ बहुत ही जरूरी और अहम खबरें हैं जो कुवैत से निकल के आ रही हैं कि कुवैत में देखा जाता है कि कल के डेट में फिर से एक बार कुवैत पर एक बहुत ही बड़ा अटैक हुआ है। और जानते हैं कि कुवैत सरकार ने कुछ एयरपोर्ट पर चालू करने की अनुमति जब देता है और देने से पहले ऐसी दुर्घटना घटने की खबरें जब आती हैं तो कुवैत में रहने वाले अजनबियों के दिमाग और मन में एक बहुत ही भयानक जैसे कि आप डर पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। बस आपसे एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखना। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। दोस्तों, हम खबरें बताते नहीं हैं, बस खबरों को हम आप लोगों को समझाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं यानी कि सऊदी या दुबई, कतर, कुवैत, तो आप लोगों को सरल भाषा में आप लोगों के पास हम अपनी भाषा में खबर जो है डेली देते हैं। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ और देर नहीं करते हैं। और खबरें जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा अलर्ट जो है जारी किया है। और अलर्ट के दौरान पर यह बताया है कि यूएई में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। गलत व्यवहार दोस्तों ऐसा करते हैं कि जो लोग दुबई और यूएई में आकर विजिट वीजा लेकर और वहाँ पर अपनी जॉब जो है सर्च करते हैं, यानी कि वो काम जो है अपना ढूंढते हैं, और उसी बीच में कुछ उनको दलाल जो है मिल जाते हैं। दलाल मिलते हैं तो उन लोगों से बातें करते हैं और बातें करने के बाद में उनको बड़े बड़े जो हैं नौकरी का सपना दिखाते हैं। हालांकि वो जो व्यक्ति कामगार मजदूर रहते हैं उनके सपने में आकर और अपना डॉक्यूमेंट और अपना दस्तावेज जो है एजेंटों को प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि कुछ पैसे भी उनको दे देते हैं। और हालांकि ये जज जो रहते हैं उनको 2 से 3 दिन यानी कि 1 हफ्ते तक का समय देते हैं कि 1 हफ्ते के बाद में हम आप लोगों को सेटलमेंट कर देंगे। हालांकि कहा जाता है कि कुछ ऐसे एजेंटे हैं कि आपसे पैसे और आपका डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि इस जानकारी के अनुसार कहा गया है कि यूएई पुलिस ने काफ़ी लोगों को अवेयर कर रही है कि ऐसे कामगार जो मजदूर हैं उनको सावधानी बरतनी होगी। और कोई व्यक्ति अगर आपको कहीं नौकरी या तो आपको कहीं जॉब सेटलमेंट की बातें करता है तो इससे आप सावधान रहें। क्योंकि यूएई में फ्रॉडगिरी जो है काफ़ी बढ़ रही है और इस फ्रॉडगिरी में अगर आप आ जाते हैं तो आपके पैसे और आपकी डॉक्यूमेंट भी डूब सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर यूएई में रहते हैं तो अक्सर कर देखा जाता है कि यूएई पुलिस जो है काफ़ी अजनबियों को अवेयर करती रहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है तो आप तुरंत ही अपने करीबी पुलिस स्टेशन में इस बात की जानकारी जरूर दें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट कुवैत के हवाले से निकल के आ रही है कि कुवैत में एयरपोर्ट को लेकर और वीज़े को लेकर काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। क्या कुवैत एयरपोर्ट से यात्रा करने की अनुमति जो है दे दी गई है? तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कुवैत से 26 अप्रैल को फ़्लाइटों की जो है अनुमति दे दी गई है टेक ऑफ और लैंडिंग की। और जहाँ पर कहा गया है कि कुवैत के टर्मिनल 4 से जो फ़्लाइटें हैं वही ऑपरेट करेंगी, जैसे कुवैत एयरवेज है, जजीरा एयरवेज है, ऐसी फ़्लाइटें जो हैं ऑपरेट करेंगी। हालांकि कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से भी अपडेट जारी किया गया है कि यात्रा करने वाले यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि अभी एयरपोर्ट चालू हुआ है और चालू होने के बाद में काफ़ी बड़ी तादाद में काफ़ी लोग टिकट बुक करना चाहते हैं और काफ़ी लोग अपने देश और वतन के लिए यात्रा करना चाहते हैं। तो उन लोगों से अपील की गई है कि भीड़ भाड़ और सावधानी बरतें। क्योंकि अभी कुवैत ने स्टार्ट एयरपोर्ट को किया है और धीरे धीरे कर बताया जाता है कि आने वाले दिनों में नॉर्मलाइज पूरी तरह से कर दी जाएगी। जैसे कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तानों की भी फ़्लाइट कुवैत एयरपोर्ट पर अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ की जो है सेवा उसे भी दे दी जाएगी।
यानी कि अभी देखा गया है कि कुवैत की जो एयरलाइंस हैं वही कुवैत एयरपोर्ट टर्मिनल 4 से अपनी उड़ान और टेक ऑफ जो है वो जारी करने जा रही है 26 अप्रैल से। तो अगर आप भी कुवैत में रहते हैं तो इन बातों को ख्याल रखना है, और अगर आप सफ़र करते हैं और आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि इस समय पर टिकट की जो है उसकी हाई प्राइस है, और प्राइस के दौरान पर देखा जाता है कि काफ़ी लोग यात्रा करने को भी इनकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको इमरजेंसी ही ट्रैवल करना है तो आप कुवैत एयरलाइंस या तो अल जजीरा एयरवेज से आप जो है अपनी टिकट बुक कर और अपने वतन के लिए सफ़र कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वीज़ा की रिगार्डिंग आ रही है। दोस्तों देखा जाता है कि कुवैत के वीज़े को लेकर कि काफ़ी लोग होते हैं कि 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हमको वीज़े मिले, क्या उस वीज़े पे हम एंट्री कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। कुवैत का वीज़ा जो रहता है उसकी वैलिडिटी जो रहती है 6 मंथ की रहती है, और 6 मंथ के आपको उसी के अंदर में आपको कुवैत के लिए रवाना होना रहता है। लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आप नहीं जा सकते हैं तो देखा जाता है कि वो वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, वो आगे की डेट हो जाता है। जैसे कि कुवैत गवर्नमेंट ने भी वीज़ा एक्सटेंड किया था, काफ़ी लोगों का वीज़ा जो था एक्सपायर हो रहा था, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और देखा जाता है कि इस महीने के एंड तक पूरा नॉर्मलाइज़ कर दिया जाएगा। और देखा गया है कि अभी जो मिडल ईस्ट में तनाव चल रहा है, इस बात को लेकर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है ये अभी पूरी तरह से नॉर्मलाइज़ जो है नहीं हुआ है। और कहा जाता है कि ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जो तनाव है वो कहीं न कहीं देखा जाता है कि बढ़ भी सकता है। अगर बढ़ेगा तो देखा जाता है कि पूरे मिडल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी तबाही का मोड़ ले लेगा, और इस तबाही से फिर से जो अभी हालातें में कुछ सुधारें हुई हैं, फिर से कहा जाता है कि अगर हालातें गड़बड़ाएगी और जो अभी बातचीत और विचार चल रही है, अगर अमेरिका इस बात पर डील नहीं करता है, ना ईरान अगर डील करेगा, तो आने वाले दिन में बताया जाता है कि हालातें फिर से बिगड़ सकती हैं। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कि अगर आपको अपने मुल्क और अपने वतन जाना चाहते हैं तो आपको लंबी छुट्टी ही लेकर जाना है, नहीं तो अगर आप इस युद्ध के बीच में कोई समस्या आ जाती है तो आपका वीज़ा का जो टाइम रहे वो आपका काफ़ी रहे, क्योंकि अगर ये जंग में 2 से 3 महीने चलता है तो आपका वीज़ा जो है ना एक्सपायर हो। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबरें आती हैं उसी को हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं, और कुछ लोगों का कमेंट और कुछ लोग का सवाल रहता है कि आपकी जो खबरें रहती हैं वो फेक रहती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो खबरें हम बताते हैं और आप लोगों के बीच पहुंचाते हैं वो खबरें जो रहती हैं रियल रहती हैं, क्योंकि दोस्तों खबरें हम अपने मन से ना बताते हैं ना, और अपने पास से खबर बनाकर आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। जो खबर आती है और रियल उसी को आप लोगों के बीच हम पहुँचाते हैं, बस एक सटीक जानकारी आप लोगों को देते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तरफ से शुक्रिया। बाकी माइक हमारे दोस्त लोग